वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर पार्टी का मुशावरती इजलास, आवाम को रिलीफ की फराहमी के हवाले से उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की ख़ुसूसी हिदायत भी की है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और ये इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। और ज़राए ने बताया कि इस इजलास में ख़ास तौर पर जो मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ जो मुआशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जो पार्टी रहनुमा थे उनको जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ के इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर ब्रीफ़ किया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म की कुछ हिदायत सामने आई हैं जिसमें ख़ास तौर पर पार्टी की आइंदा से जो सियासी हिकमत अमली है उसमें एक तब्दीली दिखाई देगी, जिसमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि आवाम में जब जाया जाए और पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन जो जिनका इनेकाद किया जा रहा है उसमें जब रहनुमा शरीक हों तो ख़ास तौर पर हुकूमती रिलीफ का उसमें ज़िक्र किया जाए और मुवाजना पेश किया जाए जो साबिक़ हुकूमत PTI की थी उसका और मौजूदा हुकूमत के जो माशी इक़दाम हैं इसका जो है वो एक मुवाजना पेश किया जाए, जिसमें वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से उसे ख़ास तौर पर जो अवामी राब्ता मुहिम है उसमें उजागर किया जाए। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज 3 मकामात पर जो अवामी जो वर्कर्स कन्वेंशन हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सवात, शेखुपुरा और कसूर में जो है वो इनका इनेकाद किया जाएगा। इनमें जो पार्टी रहनुमा जाएंगे उनको हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें एहसन इकबाल, मलिक अहमद ख़ान, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और अमीर मकाम हैं, जिन्हें कहा गया है कि वो इन इज्तिमात में जब जाएँ तो हुकूमती रिलीफ पर फोकस करें। तो एक नई हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है और आइंदा से जो सियासी जो एक मैदान है उसका जो मरकज़ है वो अवामी जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से उसको फोकस किया जाएगा। जी जावेद हुसैन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 28 रुपये तक रिलीफ दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक आलमी तनासुब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 184 रुपये बनती है, जबकि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम किया जा सकता है। ज़राए ने यह दावा किया है कि 28 रुपये तक रिलीफ दिया जा सकता है। ज़राए ने बताया है कि आलमी तनासुब से और अगर आदाद शुमार किया जाए तो उसके नतीजे में आज के दिन के हिसाब से पेट्रोलियम जो पेट्रोल है उसकी फ़ी लीटर कीमत 184 रुपये बनती है, जबकि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमत 214 रुपये और 80 पैसे है। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत $77 फ़ी बैरल तक आलमी मार्केट से जो है पेट्रोल ख़रीद रही है। मैं आपको टैक्सेस के मुतालिक बताऊं तो पेट्रोलियम जो मसनूआत है पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो उस पर लेवी 50 रुपये आयद की गई है, जबकि सेल्स टैक्स की शरह बिल्कुल ज़ीरो है। रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया तो वहाँ पर भी जो हाई स्पीड डीजल है उसकी लेवी में इजाफा किया गया और उसकी लेवी 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई। अगर आलमी मार्केट के रेट्स में आपके साथ शेयर करूँ तो ब्रंट ऑयल मार्केट में $81 और 21 सेंट फ़ी बैरल फ़रोख्त हो रही है आज खाम तेल, जबकि WTI में $76 और 11 सेंट फ़ी बैरल फ़रोख्त हो रही है। रिलीफ जो दिया गया है रात को या जो कीमतें कम की गई है उस पर जब हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ जाना है तो उन्होंने कहा कि ये एक खुशाइन बात है, लेकिन पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए और 20 रुपये तक कमी होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए की कमी को नाकाफी करार दिया। शहरियों की जानिब से कहना है कमी ज्यादा होनी चाहिए थी। ₹10 कम करने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। रिलीफ आवाम को प्याज पे चाहिए, सब्जियों पे चाहिए, दालों पे चाहिए, घी पे चाहिए। 100-200 रुपये तो बढ़ा दिए, 150 रुपये, 10 रुपये कम कर बड़ा एहसान किया इन्होंने। वैसी हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। 100-150 महंगा किया, 10 कम कर दिया, कौन सी बात हो गई है? कम करना है तो कोई 50-60 रुपये कम करें, फिर सुकून होगा हमको भी। जो आलमी मंडी में कम हुआ उसके हिसाब से कम होना चाहिए, पाकिस्तान के हिसाब से कम नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पे क्या इन्होंने 10 रुपये करके किया, ये भी ना करते, ये क्या करके आसान किया? क्या किया? कौन सा तीर मारा है? 10 रुपये सही किया, कम किया तो कौन सा तीर मारा है? खाली पेट्रोल से ही इस मिशन का सारा सिलसिला नहीं है, बाकी चीज़ें भी जो आवाम के लिए जो भी रिलीफ दे सकते हैं वो इन्हें देने चाहिए। जब आप 150 रुपये बढ़ाओगे, 10 रुपये कम करोगे, हमारे को क्या फ़ायदा है इसका? ऐसा करो, ये कम ही ना करो, 300 350 कर दो।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज FIA में पेश हुए हैं। सुलेमान शहबाज FIA में हिफाजती जमानत करवाने के बाद पेश हुए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज FIA में पेश हुए हैं। सुलेमान शहबाज FIA में हिफाजती जमानत करवाने के बाद पेश हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राहील सैयद से। जी राहील, आगाह कीजिएगा। जी, सलमान शहबाज जो है वो आज FIA के जो तहकीकाती टीम है उसके सामने पेश हुए हैं। सलमान शहबाज के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस जो है वो FIA में तहकीकात उसकी जारी है। 16 अरब रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें सलमान शहबाज जो है वो वतन वापस आने के बाद तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। तर्जुमान FIA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सलमान शहबाज जो है वो आज FIA पेश हुए हैं क्योंकि उनकी हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी थी और उसके बाद उनसे जो है वो तहकीकात की गई है और उनको जो है वो सवालनामा भिजवाया दिया गया जिसको उनका कहना ये था कि वो चंद रोज में इन सवालात के जो है वो जवाबात जमा करवा देंगे। सलमान शहबाज के खिलाफ FIA जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो तहकीकात कर रहा है और इस हवाले से ज़राए का कहना ये है कि सलमान शहबाज के हवाले से जो है वो डायरेक्ट शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। जो हमजा शहबाज हैं और शहबाज शरीफ की जमानतें मंजूर होने के बाद और एक केस खत्म होने के बाद जो है वो सलमान शहबाज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इस केस से जो है वो बरी हो जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस जो है वो FIA को मौसूल नहीं हुई। तो इसी हवाले से जो है वो आज जो है FIA की तहकीकाती टीम ने जो है उनको सवालनामा जो है वो पेश कर दिया और उन्होंने कुछ मोहलत मांगी है कि वो उसके जवाब जो है वो सवालनामा पेश कर दिया गया है। राहील, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बात करेंगे सेनेट में हुकूमत ने इत्तेहादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। रेकोडिक के मामले पर इत्तेहादियों की तरामीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने गैर मुल्की सरमायाकारी बिल 2022 पेश किया जिसे मंजूर कर लिया गया। इस बिल का इत्तलाक सिर्फ बलोचिस्तान की हद तक रेकोडिक मंसूबे पर होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बिल की मंजूरी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते खुलेंगे, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन अरकान सेनेट ने आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर शदीद एहतजाज किया। मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल ने रोजगार के मौके महदूद किए तो पढ़े लिखे नौजवानों ने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। इमिग्रेशन ब्यूरो के मुताबिक रवां साल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन समेत 7,65,000 पढ़े लिखे अफराद बैरून मुल्क जा बसे। तो वहीं माहिरीन की जानिब से कहा गया कि सूरत हाल यूं ही रही तो पाकिस्तान अपनी अफरादी कुव्वत खो देगा। इस्लामाबाद से मरियम इलाही की रिपोर्ट जानिए। मुल्क की खराब मौशी सूरत हाल के बायस बेरोजगारी का तूफान। आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों ने अच्छे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने की ठान ली। बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों की तादाद में रवां साल 3 गुना इजाफा। इमिग्रेशन ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन समेत 7,65,000 पढ़े लिखे अफराद बैरून मुल्क जा चुके हैं। नौजवानों का कहना है कि जब मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो तो मुश्किल फैसला करना पड़ता है। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेसिक डेवलपिंग कंट्री है और बेटर फ्यूचर के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, वेल सेटल लाइफ हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। इतनी अनसर्टेनिटी डेवलप है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। As a fresh graduate, I don't see many opportunities for myself. रवां साल बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों में 92,000 ग्रेजुएट्स, 3,50,000 स्किल्ड वर्कर्स, 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स और 6,500 अकाउंटेंट शामिल हैं। 7,30,000 से ज्यादा नौजवानों ने गल्फ ममालिक, जबकि तकरीबन 40,000 नौजवानों ने यूरोपीय और एशियाई ममालिक का रुख किया। हमारे पास जो जॉब सीकर लड़के या ख़वातीन आती हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी होती है यूरोप की, और उसके बाद फिर उनका दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लेते हैं मिडल ईस्ट वगैरह का। हमारे मुल्क ने उनको एजुकेशन दी है, उनको अवेयरनेस दी है, तो बट अनफॉर्चुनेट के यहाँ के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। माहिरीन के मुताबिक नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। सूरत हाल यूं ही रही तो पाकिस्तान अपनी काबिल अफरादी कुव्वत को खो देगा। हमारी हुकूमतों ने ऐसे कुछ नहीं किया अपने युद्ध के लिए कि अपने युद्ध को संभाल सके। जिस मुल्कों ने भी युद्ध को नहीं संभाला तो वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकते। 2019 में
बैरूने मुल्क जाने वाले अफराद 6,25,000, 2020 में ये तादाद 2,88,000 जबकि 2021 में 2,25,000 थी। यूं गुज़िश्ता साल की निस्बत बैरूने मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में यकदम 5,40,000 अफराद का इजाफा हुआ। किसी भी मुल्क की तरक्की आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत ने पढ़े लिखे नौजवानों के बैरूने मुल्क जाने के रुझान को रोकने के लिए पूरी ठोस पॉलिसी मुरतब ना की तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कारामद अफरादी कुव्वत की अदम दस्तयाबी के बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान वुमेन टीम के आइंदा दौरों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इंग्लैंड रवानगी से कबल मलाला यूसुफजई से कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मलाला यूसुफजई के शौहर भी मौजूद थे। सदरा अमीन डयाना बेग और तूबा हसन ने मलाला यूसुफजई से मुलाकात की। अंडर 19 क्रिकेट टीम की ईमान फातिमा और शवाल जुल्फ़िकार मैनेजर आयशा जलील के हमरा मुलाकात में शामिल हुई। वुमेन क्रिकेटर्स ने मलाला यूसुफजई को दस्तखत शुदा शर्ट पेश की।